अगला हम देखेंगे घर और परिवार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित जो बुक है उसका देखेंगे। ये घर और आवास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, घर बनाने से लेकर घरेलू सामानों, झोपड़ी से टोकरी के निर्माण तक में प्रयुक्त बांस होता है, तो ये लता का कुल होता है। अगला है, पूर्वोत्तर राज्यों में घर बनाने से में सर्वाधिक बांस किस राज्य में मिलता है, तो ये मिजोरम में मिलता है। अगला है, मनाली जैसे पर्वतीय बर्फीले इलाकों में गृह निर्माण सामग्री है, तो उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। घास फूस, बांस, लक्कड़, पत्थर, मिट्टी, गारा, ये सब हो जाएगा। फिर है, मरुस्थलीय पौधे क्षेत्रों में पानी की कमी के अनुकूलता का परिचायक है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, एक से अधिक, मतलब कांटेदार पत्तियां भी, गद्देदार मोटी पत्तियां भी और चौड़ी पत्तियां भी। अगला है, हाउस बोट किस राज्य के पर्यटन का मुख्य आधार है, तो ये हाउस बोट जो होता है वो जम्मू कश्मीर का है, पर्यटन का आधार है। फिर जम्मू कश्मीर के घरों में निर्मित परंपरागत जालीदार खिड़कियों से खुले नज़ारे देखे जाते हैं। इन खिड़कियों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें डब कहा जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के पर्वतांचलों में बकरियों के चरवाहे क्या कहलाते हैं, तो ये बक्कर बाल कहलाते हैं। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहाँ पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं। ठीक है। लद्दाख के समुदाय के लोग जो है, लद्दाख के किस समुदाय के लोग अपना समूचा सामान याक पर लाद कर खानाबदोश की तरह रहते हैं, तो ये हो जाएगा चांगपा। अगला है, लद्दाखी लोग मवेशियों के लिए पत्थरों के दीवारें बाड़े बनाते हैं, जिन्हें कहा जाता है उन्हें लेखा कहते हैं। फिर है, ग्रामीण लोग घरों की मिट्टी निर्मित फर्श एवं दीवारों की लिपाई गोबर मिश्रित मिट्टी से करते हैं, क्योंकि इसमें मच्छर नहीं लगते हैं, या क्या होता है क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगती है। धारावी नामक विशाल मलिन बस्ती किस महानगर में है, तो ये बम्बई में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की फिर से देख लीजिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास का मजदूरों का पलायन का प्रमुख कारण है, तो वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। मजदूरी अधिक मिले इसलिए, रोजगार के अवसर प्राप्त हो इसलिए, आधारभूत सुविधाएं हो इसलिए भी। पर मजदूरों के आश्रय एवं जो संबद्ध जीव का जो है सही मिलान नहीं है, तो कौन सा नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पक्षी बोलती तो मीठी है किंतु अंडे देती है। कर्कश पक्षी कौवे के घोंसले में क्या देती है, तो क्या हो जाएगा, कौवे के घोंसले में कोयल। ठीक है, इसका कोयल हो जाएगा। देखो, कोयल जो है वो मतलब मीठा तो बोलती है, लेकिन अपना अंडा जो है वो जो है कौवे के घोंसले में देती है। ठीक है। फिर है, पत्तों, घरों, घोंसलों के बजाय पेड़ों के तनों में बनी छेद को जो है ही अपना घोंसला बनाने वाली पक्षी कौन है, तो हो जाएगा धनेश। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, अपनी चोंच से सिलकर पेड़ों पर जो है लटकने वाली दर्जी की तरह घोंसला पक्षी है, तो ये हो जाएगा बाया। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है कि एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा सिर से दुम तक, तो इसका हो जाएगा मोर। फिर अगला है, जीव जंतुओं के स्थायी विलुप्तता का कारण निम्नलिखित में से है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मरुस्थलीकरण भी, निर्वनीकरण भी और आर्द्र भूमि विनाश भी। फिर अगला है, अत्यधिक चराई के परिणाम स्वरूप जो है मृदा अपरदन अपचय होता है। ठीक है। फिर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और रामास्वामी नायकर में समानता है, तो ये दलित तो द्वारक हैं और जाति विहीन समाज के आकांक्षी हैं, छुआछूत विरोधी हैं, तो इनमें से कई सारे सही हो जाएंगे, एक से अधिक। फिर गांधी जी के किस सहकर्मी ने शौचालय साफ सफाई पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब तीसरा हो जाएगा नारायण देसी। अगला, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित दांडी मात्र का संबंध निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु से था, तो नमक से हो जाएगा। फिर है, गुड़, आंवला, पत्तेदार सब्जियों में कौन सा पौष्टिक तत्व भरपूर मिलता है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली सशक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड हो जाएगा आयरन। फिर है कि एक डॉक्टर
ने जो है सिकंदराबाद के अस्पताल में मलेरिया मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से अधिक मतलब अनेक जीवाणु 100 साल पहले देखकर मलेरिया रोग इलाज की खोज की। इस डॉक्टर का नाम तो हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। अगला छुआछूत हुआ, अछूत का तात्पर्य है तो ये अस्पृश्यता हो जाएगा। फिर अगला है कि निम्नलिखित यंत्र से रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के लक्षणों का पता किया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है माइक्रोस्कोप। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला है कि शुरू ठंड और कपकपी सिर दर्द भी हुआ, फिर तेज बुखार चढ़ा, कुछ समय बाद पसीना आया और बुखार कम हो गया, किस बीमारी का लक्षण है? तो यह है मलेरिया। दोस्तों अगर आपको जो है आवाज़ आ रही है तो जो हमारा घर बना हुआ है वो बहुत ही बेकार जगह पे पापा ने ख़रीद लिया था। इधर जो मतलब लेडीज़ें हैं वो भी बहुत शोर करती हैं और सुबह से शाम तक। और जो पीछे बैठ के पढ़ो तो पीछे भी फील्ड है, फील्ड पे जो है इतना आवाज़ बच्चे करते हैं तो आप कौन समझाने जाए, क्योंकि मेरी ज़मीन तो है नहीं। तो थोड़ा मतलब आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कहीं जा नहीं सकते और पढ़ना तो मुझे किसी भी सिचुएशन में है, तो सॉरी। अगला क्वेश्चन 29 है कि मलेरिया बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4, 1 से अधिक हो जाएगा। जैसे मच्छरदानी का प्रयोग, धुआं करके मच्छर भगाना, जल जमाव क्षेत्र पर जो है केरोसिन तेल का छिड़काव। फिर अगला है, आप सोच कर बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं? तो प्राकृतिक सुरक्षा के लिए, मानवीय सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान पहचान के लिए। तो ये 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला है, एम्बुलेंस वाहन पर यह शब्द अंग्रेजी में उल्टा क्यों लिखा रहता है? तो यह हो जाएगा ताकि देखने पर जो है सीधा दिखे। फिर है, किसी मुसीबत के समय तुम्हें अपने इलाके में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इनसे संपर्क करने पर ये क्या कहते हैं? सही युग्म का जो है पता लगाएं। तो इसमें से हो जाएगा जो है 5वां, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर है, बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। 1984 में इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया तो कौन हो जाएंगे? बछेंद्री पाल। फिर अगला क्वेश्चन है कि शहरों में बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के पीछे कारण था। तो ये हो जाएगा स्थला भाव। फिर हम 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 35 है कि मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षाओं व तकनीक तथा प्रौद्योगिकी की उन्नति किस रूप में दिखाई देती है? तो इमारतें हो जाएगा। फिर है 36 नंबर का क्वेश्चन कि अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के आवास की व्यवस्था होगी? तो ये हो जाएगा अस्थायी आधार पर सीमित समयावधि। फिर 37 है, पहाड़ी प्रदेशों में भी अधिक ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। फिर 38 है, शरणार्थियों के लिए तंबू लगाए जाने के पीछे निहित कारक क्या है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, मतलब शिविरों का आयोजन के लिए, आश्रय प्रदान करने के लिए और प्राकृतिक विपत्तियों में रक्षा करने के लिए। फिर झोपड़ी में फर्श की लिपाई के लिए प्रयुक्त लेप में मिश्रित पदार्थ है। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, मिट्टी भी, गोबर भी और भूसा भी। फिर अब हम 40 देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के गांव में जहां वर्षा कम व गर्मी अधिक होती है कैसे घर बनाए जाते हैं? तो ये पत्थर के भी होते हैं, घास के भी होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं। फिर देखो, राजस्थान के ग्रामीण इलाके में मिट्टी के घरों की छतों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये कंटीली झाड़ियाँ जो है प्रयोग किया जाता है। फिर फूलों की खेती क्या कहलाती है? तो फ्लोरिकल्चर। फिर है 43 क्वेश्चन कि एक घर के स्वरूप निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कारक कौन सा है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, मतलब जलवायु भी, भवन सामग्री भी और बजट भी। फिर है, एस्किमो लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? तो हो जाएगा इग्लू। फिर है, दीवारों की सफ़ेदी में उपस्थित किसकी मात्रा कीड़े मकोड़ों पर नाश करती है? तो हो जाएगा चूना। फिर है, पाइप द्वारा अपशिष्ट के विसर्जन की व्यवस्था होती है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? व्यवस्था होती है विसर्जन में, तो हो जाएगा इसका पक्के घरों में। फिर है, स्वच्छ भारत अभियान की जो है क्या है? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की वर्षगांठ पर हुई थी। कौन से? तो ये 100वें वर्षगांठ पर। फिर है, मलेरिया की दवा में, ठीक है, मलेरिया की दवा में उपयोगी सिनकोना पौधे के किस भाग को जो है चिकित्सकीय महत्ता है? तो ये हो जाएगा पत्तियों से जो है उसकी दवा बनाई जाती है।
फिर है जल वाष्प अथवा पानी में, ठीक है, उगने वाले पौधों को घरेलू भाषा में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं काई कहते हैं। फिर है कॉलोनी क्या होती है, तो कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। सीमित क्षेत्र में बहुसंख्य परिवार भी होता है, सीमित घर में अनेक लोग और झुग्गी झोपड़ी इसका उदाहरण है। तो ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से मतलब अधिक। तो देखो ये 50 क्वेश्चन इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट थे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला हम देखते हैं, ठीक है। ये चैप्टर ये हो गया घर और आवास।